अब चालू भी कर दिया हमने वीडियो। चलो जीव विज्ञान की डेफिनेशन हम बताने वाले हैं। पहले आप पढ़ो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु के महान योगदान के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया गया। नंबर 1 जंतु विज्ञान में जूलॉजी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोटनी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, यानी वनस्पति विज्ञान व वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन ही किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। अतः थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी जो इसके पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्मताप पादप से लेकर सबसे लंबे वृक्ष तक का अध्ययन किया जाता है। विश्व में लगभग 5 लाख पादप पाए जाते हैं। वनस्पति विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पादप जगत को 2 भागों में थैलोफाइटा और एम्ब्रोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन के लिए क्या होता है वह क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। सृजनी के पिता कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है। हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लैमार्क व ट्रेविरेस ने। बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, परिस्थिति के अंतर्गत, आप सभी जानते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, पौधों की आंतरिक संरचना एनाटोमी में किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, जो पादप अंगे हमारे पादप जीवाश्म अंगे फोलियो बोटनी में आते हैं। किस में आते हैं, फोलियो बोटनी में आते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना किस में आती है, एनाटोमी में आती है। चलो आंतरिक संरचना आगे हम बताने वाले हैं सिल्वीकल्चर के अध्ययन के बारे में। यानी सिल्वीकल्चर का जो अध्ययन किया जाता है वनों का के लिए किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। रूटोलॉजी का संबंध किससे है, रूटोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का। जीवाश्म है तो जीवाश्मों को किया जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, यानी वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा का क्या, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ये हॉर्टिकल्चर वनस्पति संवर्धन है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी में। सिल्वीकल्चर में तुम्हें बताइए वह वनों का विकास के लिए किया जाता है। सिल्वीकल्चर किसके लिए होता है, वनों के विकास के लिए। स्ट्रोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का किया जाता है। पीडोलॉजी में किया जाता है भूमि का, यानी पीडोलॉजी किसमें, भूमि का। पीडोलॉजी में किया जाता है भूमि का। अनुवांशिकता विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। पौधों के नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। परागणों का अध्ययन कहलाता है पिनोलॉजी में कहलाता है। संसार में पौधों के बीज वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी में उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। साग सब्जी किसके माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के कहलाती है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है। अब हम बताएंगे थोड़ी सी शाखाओं के बारे में। अगले साल को आ जाएगी किताब। हाँ, एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या, घासों का अध्ययन पालन है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन और उसके पालन के बारे में बातें होती हैं। एनाटोमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में आप सभी जानते हैं पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में फायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसियाडोलॉजी में पादप रोगजन्य गांठों कैंसर का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन। डिड्रोकोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डिड्रोलॉजी में वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधारों के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक मैथ के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में युग्मक के निर्माण निषेचन बोर्ड के परिवर्तन किया जाता है। एंथ्रोबोटनी में आदिवासियों द्वारा पादप के प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। इवोल्यूशन सजीवों के विकास का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन है।
फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन के निर्माण में हस्तांतर का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स आनुवांशिकता विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जीरोटोलॉजी में आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है। हेरिडिटी पृथक लक्षणों की संतति में पहुंचने वाला अध्ययन होता है। लाइकोलॉजी लाइकेरेंस का अध्ययन कहलाता है। निम्नोलॉजी झीलों तथा एलवले पर जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी कवकों का फफूंद का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोप्लाज्मोलॉजी माइक्रोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। नीमोटोलॉजी जैसे कि पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन अध्ययन है। पोलियोबोटनी पादप जीवाणुओं का अध्ययन। फोनोलॉजी परागणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोग और उनके उपचार का अध्ययन। पीडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन। पैरासिटोलॉजी कोशिक तथा परजीवी संबंधों का अध्ययन। फाइकोलॉजी आप जानते हैं फाइकोलॉजी माई के सवालों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी औषधि पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और जी पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण और उनके अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष वायु में स्थित है। स्पेसोलॉजी बीजों का अध्ययन है। टॉक्सोनॉमी पादपों को वर्गीकरण किया जाता है। वार्षिक बलों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रिनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों के संबंध का अध्ययन और भी आर्बोरिकल्चर कहलाता है। माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। एग्रोफोरेस्ट्री से क्या जाता है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठ बारहमासी वृक्ष लगाना। चलो सही बात है। जीव द्रव्य के पृथक्करण संयोजन से संबंधित वनस्पति की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है? एंथ्रोपोडनी का होता है। सूक्ष्म जीवी का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत होता है। सजीवों के कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत? बायोकेमिस्ट्री का। फल सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों का उत्पादन अध्ययन हॉर्टिकल्चर के लिए किया जाता है। विभिन्न विकिरणों का पादप पर विभिन्न प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत। आनुवांशिकता के पिता क्या जाते हैं? जे मेंडल कहलाते हैं। पादप रोगजनक के विज्ञान कौन है? ए.जे. बटलर है। पादप क्रिया विज्ञान के पिता किसे कहता है? स्टीफन हेल्स को। कवक में पोषण किस प्रकार का होता है? अवशोषण द्वारा होता है। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग में आते हैं? मेटाजोआ में आते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? मोनोरा में रखे गए हैं। पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटा कहलाते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणुओं में डीएनए अतिरिक्त कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? फिलामेंट होता है। एक कोशिका सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? डायटम कहते हैं। वनस्पति जगत का एमबीपी वर्ग किसे कहते हैं? बायोफाइटा को कहते हैं। बायोफाइटा को कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में जानेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बैक्टीरिया फेज की खोज टर्व रिल्ले वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस हैं। अनुवांशिक के पिता जे मेंडल हैं। आधुनिक भूल विज्ञान के पिता बॉर्नवेयर हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक ए.जे. बटलर हैं। पादप क्रिया विज्ञान के पिता स्टीफन हेल्स हैं। व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति अर्नस्ट हैकेले हैं। सृजनात्मक के पिता फ्रांसिस गाल्टक हैं। सूक्ष्मजीवी के पिता लुईस पास्चर हैं। पृथ्वी विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर है। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच हैं। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रास्टस हैं। इकोसिस्टम शब्द के टेल्स ने दिया था। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम वेरी मोस्ट। मनुष्य का होमो सेपियंस। मेंढक का राना टगरीना। बिल्ली का होता है फिलाइस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैटिलिस। गाय का बोस इंडिकस। मक्खी का मुस्का डायोमेस्टिक। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। धान का ओरियाजा सैटिवा। गेहूं का टेट्रियम एस्टिवम। मटर पाइजम सेस्टिवम। चना का साइसर आर्थियम। सरसों का
वर्षिका कैम्पलराइज। बायोफाइटा वर्ग में सबसे बड़ा पौधा कौन है? डायसोनिया। सबसे बड़ा पौधा कौन है? डायसोनिया। डायसोनिया। वर्गीय के पिता किसे कहते हैं? लीनियस को। कैरोलेस लीनियस वर्गीय कुल कितनी इकाई बताइए? 6 जाति, गण, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। दिनाम पद्धति के प्रतिपादक है लीनियम। सिस्टम नेचर के किसकी पुस्तक है? लीनियम की। पुष्पी पादपों किसे रखा गया? फैनर को वंश में। अपुष्पी पादपों किसमें रखा गया? क्रिप्टोस गेम्स में। वर्गीकरण को आधारित इकाई कौन सी है? जाति है। वर्गीकरण सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति है। हायोफाइटिस क्या होता है? जलीय पौधा होता है। दीनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? वंश जाति। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं शैवाल, कवक, जीवाणु। किस उप जगत के वे पौधे फूल नहीं बनाते तथा समृद्धता का अभाव होता है? थैलोफाइटा। जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? साइजोमाइक्रोफाइटा में। वह पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते किस वर्ग में आते हैं? जिप्सम में। ओसवाल्ड हिप्पो का वर्गीकरण जाति वृत्ति। संघ टेगियोफाइटा में आते हैं टेरिडोफाइटा, जिप्सम व एजियोस्पर्म। जिन पौधों में समानुत्तक अनुस्पति होते हैं लेकिन फूल का निर्माण होते हैं रखे गए हैं बायोफाइटा में। कौन कौन से पौधे पत्ती रहित तथा जाति जल रहित होते हैं? साइलोस्पिरा सब फाइलम में। जिन पौधों पे बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? अनावृत्ति बीजी कहलाते हैं। अनावृत्ति बीजी कहलाते हैं। सबसे आवर्त बीजी पादप है लेमना। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने? लीवोक ने। वेरी वेरी मोस्ट। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने? लीवोक ने। जीवाणु अति सूक्ष्म साधारण जीव की लंबाई 2 से 4 माइक्रोकॉन होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोकॉन की लंबाई भी होती है ना। कंपाउंड माइक्रोकॉन द्वारा देखा जा सकता है। जीवाणु के को पौधा माना गया क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसमें माइटोकार्डिया अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकार्डिया बिल्कुल नहीं होता। जीवाणु के उपयोग ग्लाइसिन माइक्रोकोटस ग्लूविक्स में होता है। स्ट्रोकाइनेस, स्ट्रोकस इबिसिमिलिस, विटामिन B2, कैल्स्ट्रिडियम, एस्टीब्यूटोटाइकिलम। विटामिन B12 स्ट्रोमाइसिस ओलेसिया, डेक्स्ट्रोन, ल्यूकोनोरेस, मेजिंटोरोइडेस। विटामिन C एजिटोबैक्टर। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरलिम। वास्तविक केंद्र में किस अनुपस्थिति में होता है? जीवाणु। वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृतन में विस्तार करने के लिए ऐसे जीवाणु को कौन से हैं? एजोक्टोबैक्टर तथा क्लस्ट्रिडियम जीवाणु। भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु है थायोबैसिलस डेनाट्रिपिस। जीवाणु प्रजनन की समस्या विधि कौन सी है? विखंडन। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन तथा सामान्यतः हाइड्रोजन सल्फाइड